क्या आप हर किसी से बहुत जल्द जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं, यानी कि इमोशनल अटैच हो जाते हैं, या जैसे ही कोई आपके पास आता है तो आप बहुत ज़्यादा उससे दूर हो जाते हैं या अवॉइड करने लग जाते हैं जैसे ही कोई आपके करीब आने की कोशिश करता है? या आप कोई ऐसे शख्स हैं कि जो ना कि किसी से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ना ज़्यादा दूर होते हैं, बस नॉर्मल ही रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हो सकता है ये कोई अटैचमेंट स्टाइल की किस्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर पर आपको वेलकम करती हूँ। आज हम अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, और हमारी दोस्तियों, रिश्तेदारियों और मोहब्बत वाली बड़ी ज़िंदगी में, इज़्दिवाजी ज़िंदगियों में ये कैसे बनते या बिगड़ते हैं। चले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी दो कपल की। एक कपल, सारा और अली। अली और सारा जो एक रिलेशनशिप में है, अगर सारा कभी जवाब देने में, अली उसको टेक्स्ट करता और सारा जवाब देने में कुछ देर लगा देती, तो अली जो है थोड़ा अपनी ओवर थिंकिंग करने लग जाता कि बार बार फ़ोन को चेक करता, उसको बेचैनी होने लग जाती, एनजाइटी बहुत होती कि कहीं सारा उससे नाराज़ तो नहीं हो गई, क्या उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई है या कुछ भी है। और दूसरी तरफ हमज़ा का रिलेशनशिप, हमज़ा जो है जैसे ही कोई उसको टेक्स्ट करता, मैसेज करता या कोई ऐसी बात कहता तो वो उससे दूर हो जाता और रिप्लाई ना करता। ये सिर्फ आदत नहीं हो सकती, ये मुख्तलिफ अटैचमेंट के पैटर्न्स हो सकते हैं या स्टाइल्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल्स होते क्या हैं। अटैचमेंट स्टाइल्स वो अंदाज़ा है या अंदाज होते हैं जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जज्बाती ताल्लुकात को कायम करते हैं दूसरों के साथ। अटैचमेंट स्टाइल आपके बचपन के तजर्बात या आपकी निगलेक्शन या खौफ की, बचपन में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए या किसी खौफ की वजह से या आपकी अच्छी परवरिश ना होने की वजह से अटैचमेंट स्टाइल जो है वो अच्छे बनते और बुरे बनते हैं। ये कोई मुश्किल तकदीर नहीं बन जाते, बल्कि ऐसे रवैये जो हैं उनको बात करके, थेरेपी के ज़रिए या फिर उनको आपकी तजर्बात को ठीक की तब्दीली की बात ठीक किया जा सकता है और इनको बेहतर बनाया जा सकता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में चार अटैचमेंट स्टाइल बहुत अहम है। नंबर एक, सिक्योर अटैचमेंट, जिसमें हम एतमाद को अहमियत देते हैं, किसी भी इख्लाफात के बावजूद बात ख़त्म ना करना, बल्कि एक दूसरे से बात जारी करना और हर बात को खुल कर बयान करना, ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट। नंबर दो, एंशियस अटैचमेंट, बार बार यकीन दिलानी कराने की कोशिश करना या छोड़ जाने का खौफ होना, या फिर बात ना हो रही हो या बार बार मैसेजेस का रिप्लाई ना आना या अवॉइड होना, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी या परेशानी। नंबर तीन, अवॉइडेंट अटैचमेंट, दूसरों पर इन्हिसार ना करना, अपने जज्बात को छुपाने वाला शख्स, या फिर ज़्यादा कुर्बत मिलने पर या ज़्यादा मोहब्बत मिलने पर दिल को चुराना या दूर भाग। नंबर चार, फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट, ज़्यादा मोहब्बत भी चाहिए लेकिन दूर जाने का खौफ भी, इसलिए कभी करीब आना और कभी दूर भागना। तो ये चार साइंस होते हैं जो कि अटैचमेंट स्टाइल्स को बनाते और बिगाड़ते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या मैं आसानी से लोगों पर एतमाद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ? या निगलेक्ट होने पर या मुस्तरिद होने पर, अवॉइड होने पर मुझे खौफ महसूस होता है या मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ? क्या मैं आसानी से कुर्बत, जज्बाती कुर्बत में या इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता हूँ या हासिल कर लेता हूँ, किसी से भी अटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ? ये सवाल कोई आपकी असेसमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और आपके अटैचमेंट स्टाइल्स को बेहतर बनाने के लिए पूछे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन अटैचमेंट स्टाइल्स को अगर आपने पहचाना है कि इस तरह के हो रहे हैं, तो बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो अपने पैटर्न्स को नोट करें।
दूसरी बात जो आ जाती है, अपने जो पैटर्न्स हैं उनको नोट करने के साथ साथ अपने इमोशन, जज्बात को लिखें। उनको लिखने की कोई मशक या एक्सरसाइज करें, यानी कि अपने इमोशंस के बारे में बात करें। और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा की तरह मैं कहती हूँ बेहद महदूद करें और मजबूत करें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सारे पैटर्न्स या अटैचमेंट स्टाइल्स आपके साथ बार बार हो रहे हैं या पैटर्न्स आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी प्रोफेशनल बंदे से लाजमी रुजू करें और उससे लाजमी रखें। आपका माजी आपको खुद में, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन देखने में मदद देता है, आपको समझने में मदद देता है, ना कि आपके मुस्तकबिल को तय करता है। अगर आज की वीडियो में आपने अपनी शख्सियत के ये पैटर्न्स पहचान लिए हैं या इनमें से कोई भी एक पैटर्न को पहचान लिया है, रवैये को पहचाना है, तो खुद को कसूरवार ना समझे। तब्दीली ही पहला कदम होता है किसी भी शख्सियत को तब्दील करने में। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोस पे बात हो तो कमेंट में सिर्फ ये लफ्ज़ लिखें, एंशियस, फेयरफुल, अटैचमेंट स्टाइल्स या फिर अवॉइडेंट, सिक्योर। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं या आपको समझने के लिए कहा है, ये कोई आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए थे, ना कि आपको कोई असेसमेंट देने के लिए या आपकी कोई चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए था। ताकि ये इसलिए था ताकि आप अपनी तब्दीली को पहचानें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी मसाइल को हल किया जा सके या उनको पता चल जाए कि उनकी शख्सियत में कौन से मसाइल हैं या वो दूसरों के साथ किन मसाइल के साथ डील कर रहे हैं। और मेरे चैनल थिंक टैंक फिदामना गफूर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे बचपन के तजर्बात या चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं हमारी अडल्ट लाइफ को मुतासिर करते हैं, जो कि हम मौजूदा दौर में गुजार रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।